Hello, Bacha Party. Welcome to Commerce at 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor. Today we are going to discuss about financial planning. तो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये है क्लास 3, यानी कि पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इस पूरे के पूरे चैप्टर को। और यहां पे आप पढ़ रहे हो अपना पार्ट 3। यहां पे मैं कवर करने वाला हूं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्या हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करता है। बेसिकली आपने प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा है ना मुझसे, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा है तो पहले तो जाके उसकी वन शॉट भी आपके लिए है। एंड जैसे ये पार्ट्स में आप आए हो ना, वैसे ही प्लानिंग के पार्ट्स भी इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के पार्ट्स दिख जाएंगे, जहां पे आपको प्लानिंग नजर आ जाएगा। ठीक है, प्लानिंग के पार्ट्स में आप जा सकते हो और प्लानिंग पूरा देख सकते हो। अब बात ये मैं बता रहा था कि यार देखो, आपने प्लानिंग पढ़ा हुआ है ना, तो बेटा प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में एक जो है मैनेजर ना प्लान बनाता है। क्यों प्लान बनाता है सर? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और अच्छे तरीके से उन प्लान पे काम कर सके। अब प्लानिंग के बाद वो रिसोर्सेज को लाता है ना, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। जब एक मैनेजर और खास करके फाइनेंस मैनेजर प्लानिंग करता है ना, तो वो करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि पैसों की प्लानिंग। चलिए आगे समझते हैं। देखो, ये आपको यहां पे एक बंदा दिख रहा होगा जो कि क्या कर रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि पैसों की प्लानिंग। बेसिकली अगर मैं कहूं तो रिसोर्स 3 होते हैं। एक फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसा, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो लोग हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, वो वाले रिसोर्स, और एक होता है फिजिकल रिसोर्स जहां पे आते हैं एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये सब क्या है? एसेट्स है, यानी कि फिजिकल रिसोर्स। अब फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसों के लिए हम करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली हम ये देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में कि जो हमारा पैसा है वो सही तरीके से आए, इंटरेस्ट रेट हमको कम से कम देना पड़े, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आगे आने वाले समय में हमारे बिजनेस की जो कुछ भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी होते रहे। हम इस तरह से प्लानिंग करके चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके घरों में प्लानिंग करते हैं माँ बाप आपके? बिल्कुल करते हैं भाई। आपके घरों में, आप तो स्टूडेंट हो, जो कोई भी पैसा कमाता है, जो कोई भी अर्निंग मेंबर है, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, जो कोई भी अर्निंग मेंबर है ना बच्चों, वो अर्निंग मेंबर अपने पैसों की प्लानिंग करता होगा, पैसा बचाता होगा, ठीक है, बैंक में लगाता होगा, एफडी करता होगा, इन्वेस्टमेंट करता होगा, और थोड़ा पैसा रख लेता होगा कि हाँ भाई इन फ्यूचर मेरे बच्चों की पढ़ाई में पैसा काम आएगा, इन फ्यूचर मेरे बच्चों की शादी में पैसा काम आएगा, इन फ्यूचर कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो वहां पे पैसा काम आएगा, यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस में पैसा काम आएगा। इस तरीके से हम सभी अपने अपने घरों में क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग करता है वहां का फाइनेंशियल मैनेजर। और क्या होता है प्लानिंग? जरा एक बार देखते हैं। प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट नाउ। हमें आज ही कल के बारे में सोचना होगा ताकि हम आज कुछ कर पाए। सिंपल सी बात ये लिखी है, हमें आज ये देखना होगा कि कल हमारी पैसों की क्या रिक्वायरमेंट है, और कल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम आज जो कदम उठाएंगे उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मेरे सामने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का यहां पे कुछ डेफिनेशन दिख रही होगी, तो चलिए ये भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है ना? A finance manager has to formulate plans regarding the future financial requirement। जो एक कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होता है ना, उसको प्लान्स बनाने पड़ते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ताकि फ्यूचर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। एक फाइनेंस मैनेजर को प्लान बनाने पड़ते हैं ताकि फ्यूचर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट, यानी कि पैसा कहां से आएगा, प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन, मतलब पैसा आएगा कहां से, इक्विटी लेंगे, डेप्ट लेंगे, उधार लेंगे, लोन लेंगे, कहां से लेंगे ये, और पैसे का यूटिलाइजेशन, यानी कि पैसा लगाएंगे कहां पे। ठीक है, ये 3 चीजें यहां पे होती हैं। एक फाइनेंस मैनेजर को पूरा का पूरा प्लान बनाना पड़ता है। मैं पूरे डेफिनेशन को आपको एक साथ समझा रहा हूं। एक फाइनेंस मैनेजर को पूरा का पूरा प्लान बनाना पड़ता है। उस प्लान में ये देखता है कि मेरी फ्यूचर की पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी या नहीं होगी, पैसा कहां से आएगा, और पैसा यूटिलाइज कहां पे मैं करूंगा, यानी कि मैं पैसा खर्च कहां करूंगा, सेव कहां करूंगा। ये सारे डिसीजन जो है एक फाइनेंस मैनेजर लेता है। नंबरिंग कर देते हैं। आपको किस तरह से याद करना है? सबसे पहले आपको ये याद करना है फॉर्मुलेट प्लान फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए, तीसरा आपको याद करना है वर्ड प्रोक्यूरमेंट, और चौथा वर्ड आपको याद करना है यूटिलाइजेशन। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग देयरफॉर refers to pre-determination of financial activities so that the objectives of the organization could be achieved। यहां पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ना प्री डिटरमाइन कर रहे हैं। देखो मैं बताता हूं क्या होता है प्री डिटरमाइन का क्या मतलब होता है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं।
आजकल एक बहुत अच्छा फैशन चला है, जैसे लोग बर्थडे मनाते हैं ना, तो बर्थडे से पहले अगर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो वो होता है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। और बर्थडे के बाद भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट बर्थडे, पोस्ट बर्थडे। अब ऐसे ही रिचार्ज में होता है, अगर आप बात करने से पहले ही पैसा देते हैं ना, तो क्या कहते हैं उसको, प्रीपेड। और अगर बात करने के बाद पैसा देते हैं तो क्या कहते हैं, पोस्ट पेड। अब भैया यहां पे आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेशन के आगे प्री लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। डिटर्मिनेशन माने डिसाइड करना, प्री का मतलब प्री डिसाइड करना। क्या प्री डिसाइड करना है, ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हमें अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्री डिटरमाइन करना है। हमें क्या करना है कि आगे हमारे बिजनेस में कौन कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही होंगी, हमें यह डिसाइड करना है, सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव, ताकि इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मैं पूरी डेफिनेशन को एक सम अप फॉर्म में आपको देता हूं। देखो, बेसिकली फाइनेंस मैनेजर को फॉर्मुलेट करने हैं प्लान्स। प्लान्स किस लिए होने चाहिए, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, पैसा कहां से आएगा यानी एक्विजिशन देखने के लिए, और पैसा लगाना कहां है यानी कि यूटिलाइजेशन देखने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसको हम लोग कहते हैं प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल प्लानिंग देयरफॉर रिफर्स टू predetermination of financial activities so that the objectives of the organization could be achieved। हमें पहले से डिसाइड करना है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने वाले हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, देखो, हाँ, अब हमें क्या समझना है, हमें ऑब्जेक्टिव समझना है फाइनेंशियल प्लानिंग के। यानी कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही क्यों है सर, ना करें तो जब होगी तब की तब देखी जाएगी सर। अरे फ्यूचर का किसने देखा है सर, अरे कल का क्या पता, कल तो पैसा डूब जाए रह जाए सर, फ्यूचर किसने देखा है, तो क्यों करनी फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग इस वजह से करनी है ताकि आपको यह पता लग जाए कि इन फ्यूचर कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। और एक बिजनेस बिना कैपिटल एम्प्लॉय किए बिना चल नहीं सकता है। आपको पता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, क्रेडिट एम्प्लॉय बोलते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में समझाया था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके बिजनेस में कितने पैसों की जरूरत है। दिस विल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स। कितना पैसा आप एसेट्स खरीदने में लगाना चाहते हो, कितना पैसा आप एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में लगाना चाहते हो यानी कि प्रमोशनल एक्सपेंसेस, और कितना पैसा आप प्लानिंग करने के लिए या कितना टाइम आप प्लानिंग करने के लिए लगाना चाहते हो। देखो, प्लानिंग में भी बहुत पैसा खर्च होता है। प्लानिंग के फीचर्स में जाओगे तो लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है ना। तो भैया कैपिटल रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर क्या होने वाली है ये हमें देखना होता है। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा लगेगा नहीं लगेगा, प्रमोशन करने के लिए, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, बहुत सारे कामों में पैसा लगता है। हमको अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, आगे समझते हैं डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब भैया देखो, मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेब्ट और इक्विटी का बेस्ट प्रपोर्शन। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेब्ट और इक्विटी का बेस्ट प्रपोर्शन, ठीक है। डेब्ट में आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्रोविजंस, और इक्विटी में आता है शेयर होल्डर्स फंड और जो है रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि भैया आपको अपनी कंपनी के लिए यह डिसाइड करना होगा कि आपकी कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यानी कि कितना पैसा आप उधार लेके लाओगे और कितना पैसा अपनी कंपनी की इक्विटी बेच के आपको चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, दैट इज द रिलेटिव काइंड एंड प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। कितना प्रपोर्शन डेब्ट से आएगा, कितना इक्विटी से आएगा। देखो यहां पे ये भी लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स डिसीजन ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। बेटा डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब समझते हो आप, डेब्ट इक्विटी रेशियो अकाउंट्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, ये होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि कितने इक्विटी के बदले कितना डेब्ट है। और आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो पता है कितना है, 2:1। यानी कि अगर 20,000 आपने डेब्ट लिया है तो 10,000 आपकी इक्विटी हो। अब आप 0-0 काट लो तो क्या बचेगा, 2:1। यानी कि एक अगर डेब्ट है, एक अगर इक्विटी है तो उसका डबल होना चाहिए डेब्ट। अगर 40,000 इक्विटी है तो डबल कितना हुआ, 80,000, वो होना चाहिए डेब्ट। तो आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। अब यहां तक आपको आई होप की बात समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज विद रिगार्ड टू कैश कंट्रोल, लेंडिंग, बोरोइंग एटसेट्रा।
हमें क्या करना है, अपनी कंपनी के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज निकालनी है। हमें अपनी कंपनी के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज निकालनी होंगी। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल पॉलिसीज क्यों निकालते हैं? ताकि बेटा हमारी कंपनी में ना आगे की एक्टिविटीज डिसाइड हो सके। देखो बेसिकली पॉलिसी होती क्या है, जैसे मैं कहूं कि मैं 90% बोर्ड में लाऊंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं 90% लाने के लिए टीवी देखना छोड़ दूंगा, फोन चलाना छोड़ दूंगा, घूमना फिरना छोड़ दूंगा, दोस्ती यारी छोड़ दूंगा, ये मेरी पॉलिसी है। ताकि मेरी पूरी एनर्जी मेरी स्ट्रेटजी में लगे, जो कि हेल्प करेगी मेरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो पॉलिसी बनाई जाती है ताकि आपका फोकस जो है आपके स्ट्रेटजी में रहे और स्ट्रेटजी की मदद से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप कैश को कंट्रोल कर सको, फिजूल खर्ची ना करिए, लेंडिंग कर सके, बोरोइंग कर सके। लेंडिंग और बोरोइंग का मतलब पता है ना, उधार दे सके और उधार ले सके। तो कितना उधार देना है, ज्यादा उधार तो नहीं देना ना, कितना उधार लेना है, ज्यादा उधार तो नहीं लेना ना, और कितना पैसा रोक के रखना है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में आती हैं। अ फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द स्कैर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर मैक्सिमली यूटिलाइज्ड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आज तक तुमने कोई ऐसा इंसान देखा है जो अपने मुंह से ये कह दे कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है? बेटा हर इंसान को अपना पैसा कम लगता है। पैसा ऐसी ही चीज भगवान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई, इंसानों ने बनाई है। पैसा है ही ऐसी चीज कि कोई ये कह ही नहीं सकता है कि अरे भैया मेरे पास बहुत पैसा है। सबको अपना पैसा कम लगता है। किसी के पास 2 करोड़ होगा वो भी कहेगा कि कम है, आपके पास 2 लाख भी नहीं है आप भी कह रहे हो कम है, जिसके पास 20,000 है वो भी कह रहा है कम है, जिसके पास 200 करोड़ है वो भी कह रहा है कम है। तो पैसा कम तो सबके पास है, ये तो प्रूव हो गया है। इंसानी नेचर ही है कि वो हमेशा पैसे को कम मानता है। आपके पास साइकिल है, आपको गाड़ी चाहिए, बाइक मिल गई, कार चाहिए, कार मिल गई और अच्छी वाली कार चाहिए, 10 लाख वाली कार चाहिए, 20 लाख वाली कार चाहिए, 2.5 करोड़ वाली कार चाहिए। समझ, ऐसे बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्कैर्स है, कम है। ठीक है, तो इनको आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करिए इन द, देखो, मैक्सिमली यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एट लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या? कम से कम खर्चे में आप वो पैसा लाएं, यानी कि इंटरेस्ट का पैसा कम से कम हो, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ताकि आप आरओआई जो है ना आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मैक्सिमम हो जाए। बेसिकली कहने का क्या मतलब है यहां पे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्कैर्स है, कम है, पैसा कम है, तो उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। जहां से भी पैसा लेके आइए वहां पे इंश्योर करिए कि इंटरेस्ट कम से कम लगे, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो ये भैया ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये कुछ रीजंस हैं कि हम लोग क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और अब हम लोग को लास्ट पॉइंट समझना है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम अपने घरों में पैसा क्यों बचाते हैं? ताकि, मैंने बताया ना, ताकि कल को ऐसा हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस, इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा जो दुर्घटना हो सकती है, सबके जीवन में हो सकती है, ऐसी इवेंचुअलिटीज को फेस करने के लिए बिजनेस में एक फाइनेंस मैनेजर पैसा बचाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। ठीक है, बिजनेस में आए दिन शॉक लगते रहते हैं, सरप्राइजेस लगते रहते हैं। जैसे बेटा कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए। ठीक है, लॉकडाउन के समय पे बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। यानी कि बिजनेसेस शॉक्स के लिए और सरप्राइजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, पैसा रखना पड़ेगा अपने पास। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे कोविड-19 के टाइम पे ना, जिन्होंने उससे पहले कार लोन पे ले रखी है, घर लोन पे ले रखा है, फ्रिज लोन पे ले रखा है, सब कुछ लोन पे लेते थे। अब कोविड-19 के टाइम पे उनके पास पैसा तो आता था, लेकिन सब कुछ लोन देने में निकल जाता था। और ऐसे लोग जिनके पास पैसा भी नहीं आता था, बहुत से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो अपने उधार कैसे चुकाएंगे? अब वो हो गए कर्जे में डूब गए। तो कहने का क्या मतलब है कि प्लानिंग करके रखिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको लेना है, खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, सबकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड ये चैप्टर आपको ना सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देता है, ये चैप्टर आपको क्या देता है? आपको रियल लाइफ से डील करने का वो भी देता है, अंदाज भी देता है। अंदाज होता है ना कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, तो वो अंदाज भी आपको ये चैप्टर देता है कि भैया बिजनेस की जगह लाइफ कर लो, कि लाइफ के शॉक और लाइफ की सरप्राइजेस से निपटने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, बेटा हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। फाइनेंस यानी कि पैसों का वेस्टेज ना हो, ये इंश्योर करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर से लिंक हो जाए, यानी कि आप जो सपना आज देख रहे हो ना, वो कल पूरा हो, इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। इन्वेस्टमेंट,
कहां करना है और पैसा कहां से आना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में तालमेल, वो कैसे बैठेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग से बैठेगा। एंड लास्ट में फाइनेंशियल कंट्रोल, आपको यह देखना होगा कि मैंने कितना बजट बनाया था प्रोडक्शन के लिए, कितना बजट बनाया था मार्केटिंग टीम के लिए, कितना बजट बनाया था सेल्स टीम के लिए, और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया, और कितने पैसों में किया। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन ये है मेरा कि वो कौन सा टर्म है जहां पे एक मैनेजर को पैसा बचाना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है बट पैसा बचाते हुए। एग्जांपल के तौर पे एक मैनेजर को टारगेट मिला, एक एम्प्लॉय को मान लीजिए टारगेट मिला कि 1000 यूनिट बेचनी है और कॉस्ट होना चाहिए 10 रुपए पर यूनिट। उसने 1000 यूनिट बेच डाली लेकिन पैसा भी बचाया, उसने कॉस्ट 8 रुपए लगाया। अब आपको बताना है कि इस कंसेप्ट का नाम क्या है, ठीक है ना। उसने क्या किया, अपना पैसा बचाया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस कंसेप्ट का नाम क्या है। तो बेटा ये हो गया आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस। ये छोटा टॉपिक है तो इसको आराम से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने में, या कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है तो वो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले इन सारी नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, इन सारी क्लासेस के लिए आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है एंड डू कमेंट अबाउट योर फीडबैक, राइट। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।